से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में रोहिलखंड जोन में क्या चल रहा है, किस तरीके से हम इनकी गिरफ्तारी को देख रहे हैं? देखिए, ये देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक घटना है कि दिल्ली के लोकप्रिय सीएम अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से लगातार षड्यंत्रों का शिकार बनाया जा रहा था बीजेपी सरकार द्वारा, ईडी को आगे करके। सबको पता है, अब इस देश का बच्चा भी ये बात को जानने लगा, समझने लगा है कि ये ईडी किसके लिए काम कर रही है और किसके कहने से काम कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इस देश में ईडी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, न कोई सुप्रीम कोर्ट है, न कोई अदालत है। सबसे सर्वोच्च अदालत अब बन गई है ईडी, जिसकी तरफ उसे कर दिया गया वो गुनहगार है और उसे अरेस्ट किया जाएगा और जबरन अरेस्ट किया जाएगा। जिस तरह का बीजेपी प्रवक्ता प्रचार करते हैं कि केजरीवाल जी को 10 सम्मन भेजे गए और उन 10 सम्मन पर वो नहीं आए, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सम्मन क्यों भेजे जा रहे हैं, केजरीवाल का गुनाह क्या है। कोई एक सबूत आज तक आप जनता को नहीं दे पाए हैं। पूरी आम आदमी पार्टी को आप जेल में डाल रहे हैं। 3 नेता हमारे जेल में पहले ही जा चुके हैं, आज सालों से वो जेल में है। आपने क्या तक खोज के निकाला है उनका भ्रष्टाचार, ये आपने आज तक बताया है? केवल आप आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, इस देश की जनता को डराने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि देखे कोई ईमानदारी से काम कैसे करेगा, हमारे होते हुए तुम कैसे ईमानदार बन सकते हो। ये चुनौती आज दी जा रही है बीजेपी सरकार द्वारा कि ईमानदारी से काम करोगे, ईमानदारी का नाम लोगे तो जेल में जाओगे। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को निशाना बनाकर षड्यंत्र के तहत उन्हें जबरन जो है जेल में डाला जा रहा है। उन्हें जेल ईडी पकड़ के ले गई है, आज उन्हें कोर्ट में पेशी की जा रही। इसके संबंध में हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं का एक विरोध प्रदर्शन था जो कि एक कार्यक्रम था, लेकिन प्रत्येक जिले में हम लोगों को ये सूचना मिली है, जिला अध्यक्षों को नज़रबंद किया गया, कार्यकर्ताओं को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। सबके मुंह पर ये मोदी सरकार ताले लगाना चाहती है। तो एक ही बार में क्यों नहीं मोदी सरकार घोषित कर देती है कि अब इस देश में आपातकाल है और कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा। अब जो भी है सबके माई बाप मोदी सरकार ही है और ना यहाँ कोई लोकतंत्र है, ना यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट है। ये घोषित कर देना चाहिए जब आपको डंडे के बल पर, तानाशाही के बल पर, ताकत के बल पर इस देश को चलाना है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये बीजेपी की राजनीति है तो बहुत ही गंदी राजनीति है, बहुत राजनीतिक स्तर इसका बीजेपी सरकार का नीचे गिर चुका है और जिससे विदेशों में भी भारत की छवि खराब हो रही है कि इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए और इससे देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। और आज सभी देश में सन्नाटा ऐसा पसरा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर। आज जो देश में जनता के बीच में वो जो माहौल है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोग इतने भयभीत हैं कि अब उन्हें लग रहा है कि अब हमें कौन बचाएगा, अब हमारी बात को कौन कहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ पूरा देश मुंह उठाकर देख रहा था। कोई बात नहीं, ये भारत भूमि है, ये क्रांतिकारियों की जननी है, यहाँ पर क्रांतिकारी पैदा होते रहेंगे। एक अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे ना जाने कितने अरविंद केजरीवाल निकलेंगे और इस देश की जनता भी, इस देश के लोकतंत्र की अर्थी उठने जा रही है। तो इस अर्थी को कांधा देने के लिए जब देश की जनता निकलेगी तो ये जनता का सैलाब इस देश की तानाशाही सत्ता को उखाड़ कर फेंके।